अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही खैरल इबाद वजअलहू दलीलन इला सबीलिर रशाद वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़सहा मन नतक़ा बिज़्ज़ात अल्लज़ी याती यौमल क़ियामति शहीदन अलल अशहाद व अला आलिही व अस्हाबिही व इतरतिहिल अमजाद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमाम बस्ती वाले कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब आरिफ बिल्लाह अबुल फैज़ हज़रत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के सामने हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इशा के बाद से आप हजरात ने बेहतरीन नाज शरीफ तकरीर को सुना। अल्लाह ताला आपके सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप हजरात से गुफ्तगू करूं उससे कब्ल उसूलन बरकतन सबसे पहले सारी कायनात के मर्जए अकीदत मुअल्लिम कायनात फ़ख्र आदम बनी आदम सयाहे अरबो अजम कौनैन की जीनत अर्शो फर्श की जीनत मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादे अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्से मुख्तसर। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात गिरामी, आज इस रात के वक्त में हम सब अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इल्मे दीन की महफिल में एक लम्हे के लिए बैठना सारी रात नफली इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो बताइए, हम और आप एक इल्मी महफिल में बैठे हैं और यहाँ पर एक लम्हे की कैद नहीं, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे की कैद नहीं, बल्कि जब तक प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह हम सब हाजिर रहेंगे। लेकिन आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्मे दीन की महफिल में एक लम्हे के लिए बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला सारी रात उसको नफले इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और कुरान करीम की आयत करीमा और अहादीस मुबारका इस बात पर शाहिद हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बैठने को भी समाअत फरमा रहे हैं और हर चीज को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब कैसे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल को
जब यमन की तरफ भेजा तो भेजने के बाद सरकार अपने दरवाजे से हजरत मुआज बिन जबल के साथ अपने दरवाजे से पैदल चलकर बाहर तशरीफ लाए और लाने के बाद सरकार ने हजरत मुआज बिन जबल को कुछ नसीहतें की, कुछ वसीयतें की और उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मुआज लअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदी हाज़ा व क़ब्री, कि ए मुआज शायद आज के बाद मैं तुझसे कभी ना मिलूं या आज के बाद मेरी तुझसे कभी मुलाकात ना हो। ये हुजूर ने किस लिए फरमाया था? इसलिए फरमाया था कि मेरे हुजूर को मालूम था कि मेरी हयाते जाहिरी के चंद दिन है और मुआज जब यमन से वापस आएंगे तो मैं जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाऊंगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, लअल्लक अन तमुर्र बिमस्जिदी हाज़ा व क़ब्री, ऐ मुआज शायद आज के बाद मेरी तुझसे मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे या मेरी मस्जिद से गुजरे। जब हुजूर ने इतना फरमाया था, हजरत मुआज बिन जबल की आंखों में आंसू आने लगे, आंखों में जुदाई के आंसू परेशान करने लगे, फिराक़े मुस्तफा में परेशान होने लगे। जब हजरत मुआज बिन जबल की आंखों में सरकार ने आंसू देखे तो देखने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्ना औला बिल मुत्तकीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मुआज मैं तो हर मुत्तकीन के करीब रहता हूँ। अब मुत्तकी चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, चाहे मशरिक और मगरिब में भी रहे, अगर इंसान तकवाशियार है, खौफे खुदा रखने वाला है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहीं से भी हो, मैं हर मुत्तकी के करीब रहता हूँ और उसे देखता हूँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही सरज़मीने उस्मानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बताइए, जब हमारे हुजूर सब कुछ देख सकते हैं तो हमारा यकीन यह है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर बैठे हुए अपने सब गुलामों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए आप हजरात को चुन लिया। सोने का वक्त तो रोजाना आता है और अल्लाह की बारगाह में वही लोग आते हैं जिन पर अल्लाह की रहमत होती है या फैजाने खुदाबंदी जिन पर नाजिल होता है। और इस महफिल के मियार से ये तो लग रहा है कि हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की आने वालों पर नजरे करम है कि वो उनकी मोहब्बत में अपनी नींद को कुर्बान करके अपने घर को छोड़कर उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। और हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। खुद कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन गहरे से गहरा, करीबी से करीबी इंसान, करीबी से करीबी दोस्त आपस में एक दूसरे का क्या होगा? दुश्मन होगा। आज दुनियावी मियार देखिए, किसी के पास माल है, दौलत है, जाहो जलाल है, तरक्की है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन याद रखो, ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया में ही रह जाएगी। ये कौल न किसी आलिम का है, न किसी मुफ्ती का है, बल्कि खुदा ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन करीबी से करीबी दोस्त काम नहीं आएगा, सब दुश्मन बन जाएंगे। और कयामत के दिन अगर तुम्हें कोई काम आ सकता है तो वो मुत्तकीन की जमात आ सकती है। हम मुत्तकीन किसे कहते हैं? मुत्तकीन में ये उलमा भी शामिल है, औलियाए किराम भी शामिल है। तो पता चला, अगर किसी को किसी दुनियादार से मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन उसका हश्र दुनियादार के साथ, किसी को अल्लाह वाले से मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन उसका हश्र अल्लाह वाले के साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मोहब्बत मुस्तफा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मर्उ माअ मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा दुनिया में कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम बाबा जलालुद्दीन शाह से भी मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से भी मोहब्बत करते हैं, आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं। तो हमारा यकीन ये कहता है कल क़यामत के दिन भी हमारा हश्र बाबा जलालुद्दीन शाह के साथ होगा। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद हजरत अनस से रिवायत है, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मता क़ियामुस साआ, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा क्या तुमने क़यामत के लिए कुछ तैयारियां भी कर ली हैं। वो सहाबा अर्ज करते ही या रसूलल्लाह नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, हज भी अदा करता हूँ, गरीबों मुफलिसों लाचारों मजबूरों की मदद भी करता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह ना मुझको नमाज पे नाज है, रोजों पे भी नाज रही है, ज़कात पे भी नाज रही है। या रसूलल्लाह अगर मुझे नाज है तो या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब इतना उस सहाबी ने कहा था तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो कल क़यामत के दिन भी तू मेरे साथ होगा। वो सहाबी कहते हैं कि मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा यकीन ये है कि कल क़यामत के दिन मेरा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ होगा, फारूक आज़म के साथ होगा। अगरचे मेरे अमल उमर फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर जैसे नहीं है, लेकिन मेरा हश्र उन्हीं के साथ होगा। हाय हाय वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हदीसे मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो देखिए सहाबी का अकीदा यह है कि मैं कल क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं तो उनके साथ होऊंगा, उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करता हूं तो उनके साथ होऊंगा, अगरचे मेरे आमाल उन जैसे नहीं हैं। आज लोग कह देते हैं कि हम नबी की तरह हैं। अरे जब एक सहाबी फारूक आज़म के बराबर नहीं हो सकता है तो आज का ये उम्मती मोहम्मद अरबी की तरह कैसे हो सकता है। हमारा अकीदा तो यह है न ताक़ पर, न तक़वे पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत होता। और मोमिन की शान भी यही होनी चाहिए कि वो अपने सब कुछ, अपना जान माल इज्जत व आबरू सब कुछ दे दे, लेकिन कभी नबी कौनैन का जाहो जलाल न दे। यही मोमिन की शान होती है, यही मोमिन की पहचान होती है। तो इसलिए अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करो, अपने दिल में इश्क रसूल पैदा करो। और इश्क रसूल हो तो ऐसा इश्क रसूल हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के एक शख्स का इंतकाल हो गया, और इंतकाल जब हुआ तो बनी इसराइल ने उस शख्स को उसके बुरे आमाल की वजह से एक कूड़े पर डाल दिया, गंदी जगह पर डाल दिया, निजासत की जगह पर डाल दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी और इरशाद फरमाया है मूसा मेरा फला बंदा जिसकी बदआमालियों की वजह से, गुनाहों की वजह से बनी इसराइल ने गंदगी की जगह पर डाल दिया, ऐ मूसा तुम उसको गुस्ल दो, कफन दो और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। हजरत मूसा आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस गंदगी के ढेर पर पहुंचे, उस कोड़े पर पहुंचे, तो देखा कि वो इंसान जो मरा हुआ है वो तो बदआमाल था, गुनहगार था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई। लेकिन उसके बाद हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह आखिर इसको ये अजमत कहां से मिली है, ये फजीलत कहां से मिली है, ये तो गुनाह
गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, मुजरिम और नाकारा था। ए मौला, इसको ये मर्तबा कहां से मिला? तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, ए मूसा, ये गुनहगार तो जरूर था, लेकिन जब रात की तारीकियों में ये तौरात को पढ़ता था और तौरात में जब इसकी नजर मोहम्मद अरबी के नाम पे पड़ती थी तो ये उनके नाम को चूमता भी था और नाम को देख के दुरूद भी पढ़ता था। और जो मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता है मैं उसको जन्नत में मकाम अता फरमा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नामे मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, दरूद मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बदआमाल गुनहगार जिसे गंदगी के ढेर पर डाल दिया जाए और जब वो नामे मोहब्बत को चूमे पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। इसलिए याद रखो, मोहब्बत रसूल यही ईमान की जान है, यही ईमान की पहचान है। अगर मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है तो हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न ज़कात कबूल है, न हज कबूल है। आप हदीस पाक को पढ़ो तो आपको अंदाजा होगा कि इश्क़े रसूल क्या चीज है। इश्क़े रसूल देखना चाहते हो तो मैं आप हज़रात को ग़ज़वे हुनैन की तरफ ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? जोर से बोलो, ग़ज़वे हुनैन की तरफ। और ग़ज़वे हुनैन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुसलमान को देखा और देखने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, ये जहन्नमी है। सरकार ने किसे देखा? एक मुसलमान को जंगे हुनैन में देखा और देखने के बाद सरकार ने फरमाया, ये जहन्नमी है। अब सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हुजूर ने ऐसे शख्स को जहन्नमी कह दिया जो इस्लाम के खातिर मुशरिकों से लड़ रहा है, मुशरिकों को जंग में वासिले जहन्नम कर रहा है। आखिर हुजूर ने इस शख्स को जहन्नमी कैसे कह दिया? जब जंग हो रही है तो वो शख्स मुशरिकीनों को जहन्नम के अंदर पहुंचा रहा है, जंग में क़िताल कर रहा है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस शख्स को आप काफिर कह रहे हैं, जिस शख्स को आप जहन्नमी कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह, ये तो इस्लाम के खातिर मुशरिकीनों से लड़ रहा है, तलवारें चला रहा है, मुशरिकीनों को वासिले जहन्नम कर रहा है। या रसूलुल्लाह, ये जहन्नमी कैसे हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जहन्नमी है। जब इतना हुजूर ने फरमाया तो सहाबा फरमाते हैं, हम ताज्जुब में पड़ गए, हम ताज्जुब में पड़ गए कि जो इस्लाम के खातिर लड़ता हो, जो मुशरिकीनों को वासिलो जहन्नम करता हो, जब हुजूर ने उसे ही जहन्नमी कह दिया तो जन्नत में आखिर जाएगा कौन? जब वो शख्स जिसे हुजूर ने जहन्नमी कहा था, जिसने दुश्मनों को मारा था, इस्लाम के खातिर मुशरिकों को मारा था, आखिर जब उसके जिस्म पर जख्म आए तो उसने अपनी तलवार को अपने जिस्म के अंदर मारा और खुदकुशी कर अपनी मौत मर गया। जब सहाबा ने इतना देखा, देखने के बाद हुजूर की बारगाह में दौड़ते हुए हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस शख्स ने आपकी बात को सच कर दिखाया। या रसूलुल्लाह, ये शख्स अपनी तलवार से खुद ही मर गया। जब इतना मेरे आका ने सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। और इरशाद फरमाया, तुम या बिलाल, ए बिलाल तुम खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद दुनिया वालों को बता दो कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क़े रसूल का। तो पता चला जिसके दिल में इश्क़े रसूल नहीं है, चाहे नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात देता हो, अगर इश्क़े रसूल नहीं है तो वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उस्मान तुर्का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला इबादत और तमाम रियासत की जो जान है वो इश्क़े मुस्तफ़ा है। तो अल्लामा खतीब बगदादी फरमाते हैं कि जिस शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया था, जिस मुसलमान को देखकर फरमाया था ये जहन्नमी था, तो अल्लामा खतीब बगदादी फरमाते हैं, वकाना मिनल मुनाफिकीन, कि ये शख्स मुनाफिक था, नमाजें तो पढ़ता था, ज़कातें भी देता था और अच्छे काम करता था, लेकिन हुजूर से बुग़्ज़ रखता था और इसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं था। इसलिए मेरे आका ने उसे देखकर फरमाया था ये जहन्नमी है, इसलिए अपने दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा
पैदा करो। कसम खुदा की अगर आपके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा होगा तो आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपकी रियाजत भी कबूल होगी। और जो इंसान आशिक मुस्तफा होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, जानते हो जो नबी से मोहब्बत करता है, जो दीवाना मुस्तफा होता है, हदीस शरीफ के अंदर आता है जब आशिक मुस्तफा पुल सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम के शोले सर्द पड़ जाएंगे, जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाएगी और जहन्नम पुकार कर कहेगी, ऐ आशिक मुस्तफा, ऐ गुजरने वाले जल्दी से तू गुजर जा, इसलिए कि तेरे इश्क मुस्तफा ने, तेरी मोहब्बत रसूल ने मेरी आग के अंगारों को सर्द कर दिया है। जब बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नजर इस पे पड़ी तो आला हजरत पुकार उठते हैं, ऐ इश्क तेरे सबसे चलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत तो ऐसी चीज है कि जो जहन्नम की आग को भी बुझा देती है, जहन्नम की आग भी सर्द पड़ जाती है। इसलिए नबी से ऐसी मोहब्बत करो कि नबी की मोहब्बत में अगर माल दौलत इज्जत शोहरत ये देनी पड़ जाए तो नबी की मोहब्बत में दे दो। इसलिए कि नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की असल है, कायनात की जान है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो न मालो दौलत होती, न जाओ हशमत होती, न तरक्की होती। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुअय्यदे मिल्लत ताहिरा साहिबे हुज्जत काहिरा तसानीफे ज़ाहिरा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह सारी कायनात की जान है, इसी तरह ईमान की भी जान है। अब इसमें नुक्ता क्या है? अल्लामा महमूद आलोसी फरमाते हैं, अल आलमु जसदुन, यानी तमाम कायनात ये एक जिस्म है और इस जिस्म की जान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यानी तमाम कायनात ये एक जिस्म है और इस जिस्म की जान, इसकी रूह कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फैसला आपके हाथ में है। आप ये बताइए कि अगर जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए तो जिस्म जिंदा रहेगा? जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। तो अल्लामा महमूद आलोसी फरमाते हैं कि हुजूर तमाम कायनात की जान है और तमाम कायनात ये क्या है? जिस्म है। जब इस पर आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सिर्फ कायनात की जान नहीं बल्कि ईमान की भी जान है। खुद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसलिए इसके रसूल को अपने सीने में बसाओ और ऐसा बसाओ जैसे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने बसाया था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह आप अपने इश्क व मोहब्बत की ऐसी चिंगारी अता फरमा दे ताकि मैं अपनी जान भी आपके इश्क में जला दूं। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अर्रूहु फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजल उसका मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत अता फरमाई है, ये इख्तियार अता फरमाया है। यहां तक के हदीस शरीफ में आया, आज लोग कह देते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के बैठने को मुलाहिजा फरमा रहे हैं और सिर्फ बैठने को मुलाहिजा ना फरमा रहे
बल्कि हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, हुजूर उसको सुन भी रहे हैं। खुद फरमाते हैं अस्मऊ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, हुजूर फरमाते हैं कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और दुरूद पढ़ने वाले को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि मैं उसको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और ये तो दरूद पढ़ने वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सिर्फ इंसान ये मखलूकी हुजूर पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ती, बल्कि हदीस शरीफ में आया फ़क़ाल कअबुल मा मिन यौमिन यतलउ इल्ला नज़ला सबऊन अल्फन मिनल मलाइका हत्ता यहफुल क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत काब फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हुजूर के रोज़े अंबर पर आते हैं और आने के बाद हुजूर के रोज़े पाक को घेर लेते हैं और घेरने के बाद अपने परों को हुजूर के रोज़े से मलते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाता है फिर क़यामत तक कभी उसका नंबर नहीं आता। 70,000 फरिश्ते सुबह को हुजूर की बारगाह में नाजिल होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को हुजूर के मज़ार पाक पर हाजिर होते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आता है कभी भी उसको पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी दोबारा आने का मौका मयस्सर नहीं आता। अब जानते हो ये अदली बदली क्यों होती है और दूसरों को एक बार आने के बाद मौका क्यों नहीं मिलता? जानते हो किस वजह से? कि अल्लाह जाने फरिश्तों की तादाद कितनी है। अगर फरिश्तों की अदली बदली ना होती तो कुछ फरिश्ते हुजूर के रोजे की जियारत से हाजिरी से क्या है महरूम रह जाते, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को वो मर्तबा अता किया है कि कभी भी कोई भी हुजूर के बारगाह से कभी खाली नहीं लौटा है, कभी महरूम नहीं लौटा है। बल्कि मेरे हुजूर की शान तो ये है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि अगर कोई फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर ना होता तो हुजूर की बारगाह से वापस खाली होता या नहीं होता? और हुजूर की ऐसी शान है कि कोई भी हुजूर की बारगाह से कभी खाली नहीं लौटा। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आया है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई आया, आपने कभी उसको वापस नहीं किया। अगर आपके पास नहीं होता था तो फरमाते थे अगर किसी को कुछ लेना है तो मुझ मोहम्मद के नाम से ले लो, मैं मोहम्मद उसके हक को अदा कर दूंगा। कितना प्यार है हुजूर का। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आज का दस्तूर क्या है कि अगर कोई किसी के दरबार में आ जाए तो जिसको भीख दी जाती है वो भीख लेने के बाद दुआ देकर जाता है साहिबे खाना को। लेकिन हमारे हुजूर की शान ये है कि खुद ही अता करते हैं और खुद ही साहिल को दुआ देते हैं। और ये सिर्फ हुजूर की बारगाह में ये नहीं कि कोई फकीर गरीब मुफलिस और लाचार आता हो, बल्कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, कोई बादशाह ऐसा दिखा दो जिसे मेरे हुजूर की बारगाह से कोई टुकड़ा ना मिला हो। अगर सिद्दीक आए हैं तो सदाकत के ताजदार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर उमर आए हैं तो अदालत के शहसवार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर हजरत अली आए हैं तो शुजाअत के ताजदार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर उस्मान गनी आए हैं तो जुल्नुरैन बनकर आए हैं। और नीचे चलो उसी बारगाह में इमाम हुसैन आए हैं
तो शहीद आजम बनकर चमके हैं। उसी बारगाह में अगर गौसे आजम आए हैं तो गौसल आजम बनकर चमके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं तो मोइनुद्दीन बनकर चमके हैं। आला हजरत आए हैं तो इमाम अहले सुन्नत बनकर चमके हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही फैज़ान हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत होगा, बहुत अच्छा। बस से बोले सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की शान है। और शान ऐसी है कि आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हजरत गिरामी हमारे हुजूर को अल्लाह ने ऐसी अजीम शान अता फरमाई है, ना कोई शान का जवाब ला सकता है, ना कोई शान की मिसाल ला सकता है। और शान ऐसी अता फरमाई अल्लाह ने कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मकाम सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे हुजूर की बारगाह में हदीस शरीफ में आया कि 1500 सहाबाए किराम की जमात हुजूर की बारगाह में आ गई। और आने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे पास पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। आज लोग कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर कुछ मदद नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मगाजी की हदीस है। सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते ही, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लश्कर का पानी खत्म हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है। तो मेरे आका ने सहाबा से ये नहीं फरमाया कि सहाबा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा एक बर्तन मेरे बारगाह में लाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर अदा मुरादाबादी, हजरत मौलाना ज़ाकिर अदा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खतीब हिंदुस्तान अदीब शहीर हजरत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आपको इन्हीं का खिताब सुनना है। मैं हदीस शरीफ मुकम्मल करने के बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आप हजरात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा तुम मेरी बारगाह में क्यों आ गए, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज लोग ताना देते हैं कि नबी से मांगना शिर्क है, नबी कुछ नहीं दे सकते। नबी कैसे देते हैं? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की हदीस सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम की जमात आ गई, या रसूल अल्लाह लश्कर का पानी खत्म हो गया है, वुजू के लिए पानी नहीं है, पीने के ये पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया सहाबा तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुम तो अल्लाह से मांगो, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाया एक बर्तन को मेरी बारगाह में लाओ। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर की बारगाह में एक बर्तन को लाया गया। जब बर्तन खाली हुजूर की बारगाह में लाया गया तो नबी के कौनैन ने, मुअल्लिम कायनात ने उस बर्तन के अंदर अपने दस्ते मुबारक को रखा। हदीस पाक के अंदर आता है फजालल माउ यफूरु मिन बैन असाबि कअमसालिल उयून। जब हुजूर ने खाली बर्तन के अंदर अपने दस्ते मुबारक को रखा था तो कसम खुदा की उस बर्तन के अंदर से पानी के चश्मे जारी होने लगे। किसी ने पूछा था ए सहाबा तुम कितने थे, तो हजरत जाबिर फरमाते रहे उस वक्त तो हम 1500 थे, कसम खुदा की 1 लाख भी होते तो नबी के फैसले वाला हाय हाय बाबा। नारे तकबीर,
तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अताए मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा साहिब किबला मिसबाही, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। किसी ने पूछा हजरत जाबिर से कि तुम उस वक्त कितने थे, तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस वक्त तो हम 1500 थे, कसम खुदा की लकुन्ना कफाना खम्सा अशरता, उस वक्त तो हम 1500 थे, अगर 1 लाख होते तब भी नबी के इस फैजान से मालामाल हो जाते। बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां है फेस पे, टूटे हैं प्यासे झूम के, नदियां है पंजाबे रहमत की जारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर को कुछ इख्तियार नहीं है। हुजूर का इख्तियार देखना चाहते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 ज़िलहज्जा को फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा अय्यु यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है। आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं ईद के दिन 10 ज़िलहज्जा को कि आज कौन सा दिन है, तो क्या आपको मालूम नहीं है आज ईद का दिन है? मालूम होगा, लेकिन मेरे हुजूर ने सहाबा से पूछा अय्यु यौमिन हाज़ा, ईद के दिन पूछ रहे हैं 10 ज़िलहज्जा को, ऐ मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है। तो सहाबा ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आज ईद का दिन है, बल्कि अर्ज करते हैं अल्लाहु व रसूलुहु अलम, या रसूल अल्लाह हमें तो मालूम नहीं, अल्लाह जानता है, आप उसके रसूल हैं, आप बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्यु शहरिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है। तो सहाबा को मालूम तो था कि ये ज़िलहज्जा का महीना चल रहा है, लेकिन जानते हो क्या कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। उसके बाद मेरे आका ने अपने सवाल का रुख मोड़ा और मोड़ने के बाद काबे शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया अय्यु बलदिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा शहर है, ये कौन सा घर है। तो क्या सहाबा को ये मालूम नहीं था कि हुजूर काबे की तरफ इशारा करके जिस शहर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या सहाबा को ये मालूम नहीं था कि ये मक्का था? बोलो मालूम होगा कि नहीं होगा, मक्का है। तो आखिर सहाबा ने ये क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये तो काबा है, ये तो मक्का शरीफ है, जानते हो क्यों नहीं कहा? किसी ने सहाबा से पूछा क्या तुम्हें मालूम नहीं था? तो सहाबा कहते हैं कि हमें मालूम तो था कि जिस दिन के बारे में हुजूर पूछ रहे हैं हमें मालूम था कि ये 10 ज़िलहिज्जा है, जिस महीने के बारे में हुजूर पूछ रहे हैं हमें मालूम है कि ये ज़िलहज्जा का महीना है, और जिस शहर के बारे में हुजूर पूछ रहे हैं हमें मालूम है ये मक्का शरीफ है, ये काबा शरीफ है। लेकिन सहाबा फरमाते हैं हम डर गए, इसलिए डर गए कि हम कहते थे कि ये काबा नहीं है, ये तो मदीना शरीफ है, ये मक्का नहीं है, ये तो मदीना शरीफ है। तो अगर हुजूर मक्के को मदीना कह देते तो कसम खुदा की मक्का मदीना हो जाता। अगर हुजूर ज़िलहिज्जा को मुहर्रम कह देते तो ज़िलहिज्जा मुहर्रम का महीना होता। हमें मालूम तो था, लेकिन हम डर गए ऐसा ना हो कि हुजूर मक्के को मदीना कह दे और मदीने को मक्का कह दे, इसलिए कि मुस्तफा की जुबान शरीयत थी, जो कहते थे वो हो जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अताए मुस्तफा, ज़बाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। खाली के कुल में आपको मालिक के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा इख्तियार में, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा इख्तियार में। हज़रात गिरामी आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आखिरी हदीस शरीफ है, मोहब्बत से पूरा मजमू बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखते हुए चलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले के कुछ दिन पहले, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से एक रोज पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, ऐ सिद्दीक तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले रसूल पर खड़े हो गए और नमाज पढ़ाने लगे। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले रसूल पर नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे आयशा से आए और आने के बाद सरकार ने हुजरे के पर्दे को उठाया और जैसे ही सरकार ने पर्दे को उठाया तो हदीस शरीफ में आता है कि मस्जिद नबवी रोशन हो गई। और जब मस्जिद नबवी रोशन हुई तो सहाबा समझ गए कि हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। हालांकि हुजूर तो हुजरे आयशा में थे और सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। जब हुजूर ने पर्दे आयशा हुजरे आयशा को उठाया तो मस्जिद नबवी हुजूर के चेहरे मुबारक की बरकत से रोशन हो गई। तो सहाबा ने यह समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का इरादा रखते हैं। तो हदीस शरीफ में आया फनकसा अबू बकर अला क़िबै, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत से एड़ी के बल पीछे को हट गए। वो ये समझ रहे थे, सहाबा ये समझ रहे थे कि हुजूर नमाज का इरादा रखते हैं, आज हुजूर नमाज पढ़ाएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अतिम्मु सलातकुम, ऐ सहाबा तुम अपनी नमाज को क्या है मुकम्मल कर लो, अपने नमाज को क्या है मुकम्मल कर लो। अब यहां से आखिरी जुमला ले लो, अगर कोई काबे शरीफ की तरफ से अपने चेहरे को हटाता है तो उसकी नमाज फासिद होगी या नहीं होगी? अगर कोई किबले की तरफ से अपने चेहरे को हटाता है तो मसला शरिया यही है कि उसकी नमाज फासिद है, उसकी नमाज नहीं हो सकती। लेकिन हदीस शरीफ में आया कि अबू बकर सिद्दीक तो एड़ी के बल पलट गए और सहाबा ने अपने रुखों को फेर लिया। तो अब ये बताओ कि सहाबा की नमाज होगी कि नहीं होगी? मसला तो यही कहता है कि नमाज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर नमाज हो गई। यहाँ पर नमाज क्या है हो गई। अपने नबी का इख्तियार देखो, नमाज कैसे हो गई। हुजूर ने फरमाया अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। ये नहीं फरमाया कि अपनी नमाज दोहरा लो, बल्कि फरमाया अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाज मुकम्मल कर लो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब चेहरा किबले की तरफ से हट गया तो अब नमाज क्यों नहीं हो रही है? तो जवाब यही मिलेगा कि पहले चेहरा सहाबा का काबे की तरफ था, अब काबे की तरफ नहीं है बल्कि काबे के भी काबे की तरफ है। तो जब काबे की तरफ चेहरा करने से नमाज हो सकती है तो मदीने के मुस्तफा के तरफ चेहरा करने से नमाज क्यों नहीं हो सकती है? आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अताई मुस्तफा, इख्तियार मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया, अगर हुजूर के अखलाक पर बोला जाए, हुजूर की सीरत पर बोला जाए, हुजूर के मौजिज़ात पर बोला जाए, हुजूर के फज़ाइल व कमाल पर बोला जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कई घंटे बोला जा सकता है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर कोई पूरी जिंदगी हुजूर की तारीफ में रत्बुल लिसान रहे तो कभी भी कोई हुजूर की तारीफ नहीं कर सकता। इसलिए कि हुजूर की शान तो ये है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादे अज़ खुदा, बुजुर्ग तूई किस्से मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। इसलिए हजरत गिरामी अपने दिल के अंदर इश्क़े रसूल पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। अगर दिलों में इश्क़े रसूल होता है, मोहब्बत रसूल होता है तो पूरी दुनिया उसको जानती भी है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत और तौक़ीर भी किया करती है। आप बताइए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को आज दुनिया किस वजह से जान रही है? क्या इस वजह से जान रही है कि आला हजरत पठान थे या आला हजरत बरेली के रहने वाले थे? किस वजह से जान रही है? इस वजह से नहीं कि आला हजरत बरेली शरीफ के रहने वाले थे, आला हजरत पठान थे या आला हजरत आलिम थे। अरे आलिम तो बहुत होते हैं लेकिन आशिक रसूल बहुत कम होते हैं। आलिम तो और भी बहुत हैं लेकिन पूरी दुनिया उनके गुण नहीं गा रही है। आला हजरत को जो दुनिया जानती है वो इस बुनियाद पर नहीं जानती कि आला हजरत ने हमारे माल बचाया है, हमारी
हमारी इज्जत और आबरू को बचाया है, बल्कि आला हजरत ने हमारे ईमान को भी बचाया है, हमारे अकीदे को भी बचाया है। तो इसलिए आज कोई सा भी खित्ता हो, आप इंग्लैंड चले जाइए, हालैंड चले जाइए, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाइए, पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है, पूरी दुनिया आला हजरत के नगमे गाती है और शान के साथ ये पढ़ती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है, उनके ये अखलाक है, अल्लाह ने उनको ये पावर दी है, ये इख्तियार दिया है। और अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है जानते हो? आखिरी बात, कितना इख्तियार दिया है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी मालूम है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। समझ रहे हो? हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी। अब ये देखिए कि पूरी दुनिया में कितने अंबिया तशरीफ लाए, कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया रसूल तशरीफ लाए, लेकिन जन्नत में जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी। और इन 120 सफ़ों में 80 सफ़ों में उम्मत मुहम्मदिया होगी। सुभान अल्लाह। कितनी सफ़ों में? 80 सफ़ों में। तो हम किसकी उम्मत में हैं? जोर से बोलो, किसकी उम्मत में हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 80 सफ़े हुजूर की उम्मत से होंगी। तो अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी शख्सियत पर नाज करो कि अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को, खताकारों को, सियाकारों को अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। जिस तरह से हुजूर की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल आला है, इसी तरह हमारे रसूल सारे रसूलों से आला है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हमारे नबी कैसे देने वाले हैं जानते हो? ये भी जानते हैं कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। आप कहोगे ये कैसे कह दिया आपने? तो तिरमिज़ी शरीफ की आखिरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर वक़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व फी यदैहि किताबान फ़क़ाल अतदरून मा हाज़ानिल किताबान फ़क़ुलना ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना फ़क़ाल लिल्लज़ी फी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन फ़ीही अस्माउ अहलिल जन्नह व अस्माउ आबाइहिम व क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अहदा सुम्मा क़ाल लिल्लज़ी फ़ी शिमाली हाज़ा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन फ़ीही अस्माउ अहलिन नार व अस्माउ आबाइहिम व क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ लाए और किस शान से तशरीफ लाए कि हुजूर के दोनों हाथों में 2 किताब थी। कितनी किताबें थी? 2 किताब थी। एक किताब हुजूर के दाएं हाथ में थी, एक किताब हुजूर के बाएं हाथ में थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये जानते हो मेरे दाएं हाथ में जो किताब है ये कौन सी किताब है, ये कहाँ की किताब है, ये किसकी किताब है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मेरे बाएं हाथ में जो ये किताब है जानते हो ये कौन सी किताब है, ये कहाँ की किताब है, ये किसकी किताब है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हो। जब इतना जवाब मेरे आका ने सुना तो सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा ये किताब जो मेरे दाएं हाथ में है इस किताब में तमाम जन्नतियों के नाम है। और सिर्फ जन्नतियों के नाम नहीं है, उनके बाप दादाओं के भी नाम है, उनके खानदान के भी नाम है, उनके कबीले वालों के भी नाम है। और मेरे सहाबा ये जो बाएं हाथ में किताब है इस किताब में तमाम जहन्नमियों के नाम है, उनके बाप दादाओं के नाम है, उनके खानदान के नाम है, उनके कबीलों के नाम है। तो पता चला मेरे हुजूर ये भी जानते हैं कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। अरे जिस नबी से खुदा न छुपा हो तो उस नबी से ये खुदाई क्या छुप सकती है? आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे
क्या हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, इल्मे गैब मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रसूल से खुदाई नहीं छुपा तो ये खुदाई क्या छुप सकती है? मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आ गए मोहम्मद का गुजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, मेरे कहने को और आपके सुनने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।